हो गया। साधना का आज 176 दिन, तारीख 29 अप्रैल सन 2022। राम सुमेर जी, आपने एक साखी पढ़ी होगी, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए न होए। बढ़िया। ये साखी सिर्फ रट लेने से, बोल देने से, व्याख्या कर देने से तो बात बनती नहीं। उसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, उसकी विधि सिर्फ गुरु जानता है। और गुरु अपने जीवन में पालन करता है, और जो उनके सानिध्य में उसे प्राप्त करने के लिए जाता है, उसे भी वो उसकी मस्तिष्क के समझ के हिसाब से उसे पालन करवाता है। उसमें समय लगता है, धीरे 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 पालन करता है, जीवन में उतारता है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने ये साखी कही है, जल पर माने माछरी, जल पर माने माछरी, कुल पर माने सिद्ध, और जाको जैसा गुरु मिले ताकि तैसी बुद्ध। ये साखी कह रही है कि जैसा पानी होता है, पानी की गहराई होती है, और पानी जिसमें है उसकी चौड़ाई जैसी होती है, ऊंचाई जैसी होती है, उसी तरह से उसमें मछली के शरीर का ग्रोथ होता है। मछली के जो शरीर है वो बढ़ता है। आप कुएं में मछली पाले होंगे कभी, पुराने ज़माने में कुआं हर गांव में हुआ करता था, जिससे लोग पानी निकाल कर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग लेने के लिए कुआं खुदवाते थे, और खोदते भी सब लोग मिल गए। कुआं खुद जाने के बाद जब पानी प्रयोग होता था तो मछली डाली जाती थी उसमें, ताकि सफाई बनी रहे। अब आता तो मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? सही सही। तो मछली इसलिए डाली जाती थी ताकि पानी स्वच्छ रहे, साफ रहे, क्योंकि वो कचरा को साफ करती है। ये टेक्निक हमारे बुजुर्ग लोग जानते थे, इसीलिए वो उपयोग करते थे। वैसे अगर मछली निकाल करके अपने हाथ में उसके शरीर को पकड़ेंगे तो दुर्गंध आती है, सही है ना? सही है। मछली को पकड़कर हाथ में लीजिए तो उसके शरीर से विषायन आती है, दुर्गंध आती है। लेकिन वही मछली पानी में है, और उसी पानी को हम लोग पीते हैं और कोई दुर्गंध नहीं आता है। अगर दुर्गंध आता तो क्या हम पानी मुंह में लगा दें? नहीं पीते। तो प्रकृति की व्यवस्था देखिए, वही मछली जब आपके हाथ में लगती है तो विषाहीन आती है, दुर्गंध आता है, आप उसे तुरंत छोड़ देते हो। और वही मछली उसी पानी में रहती है, और उसी पानी को आप पीते हो, और बड़े प्रेम से पीते हो, और तृप्त भी होते हो। तो जो मछली कुएं में है, कुएं की मछली कुएं के हिसाब से उसके शरीर का ग्रोथ होगा ना। मछली का जो शरीर है
मछली कुएं के पानी के हिसाब से ही तो बढ़ेगा। और उसी मछली को तालाब में डाल दीजिए तो उसके शरीर का ग्रोथ कितना होगा? बड़ा होगा, उसका डबल होगा ना। और उसी मछली को नदी में डाल दिया जाए तो उसका कई गुना होगा। और उसी मछली को हम समुद्र में डाल दें तो उसके शरीर कैसे होगा? ग्रोथ होगा। बड़ी बड़ी जहाज़ों को पलट देती है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं। मैं उड़ीसा गया हुआ था, उड़ीसा में देखा मैंने इतना बड़ा बड़ा केंचुआ होता है। जब देख के रहा, पहली बार जब मैं देखा तो देख के रहा दंग रहा कि वो आदमी को बिठा के लेके भाग जाए, इतने बड़े बड़े होते हैं। और वही केंचुआ हम लोग अपने नदी तालाब में देखते हैं तो कितने छोटे छोटे होते हैं। केकड़ा मैंने देखा, केकड़ा समुद्र के पास वो कितने बड़े बड़े होते हैं, आदमी पाले लेके भाग जाए। तो जल पर माने माछली, कुल पर माने सिद्ध, जाको जैसा गुरु मिले ताकि ऐसी। सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि जैसा आपकी मन स्थिति होती है या पूर्व जन्म के जैसे संस्कार होते हैं, हमको ऐसे ही लोग मिलते हैं। और उसी तरह से हमारा मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक हमारा ग्रोथ बढ़ता है। हमारा चिंतन उसी तरह से होता है, हमारे विचार उसी तरह से होते हैं, हमारी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान सब उसी लेवल पर होता है। और ये हर जगह दिखाई दे रहा है। हर समझदार व्यक्ति परेशान है अपने परिवार, अपने समाज से, जो मेरी बात सुनता नहीं, मेरी बात मानता नहीं, मेरे कह के चलता नहीं। जितने भी समझदार और जिस भी संस्था, परिवार, समाज के जो अगुआ हैं, वो सभी लोग इस बात से मेरी बात पूरी सुना नहीं और पूरा सुन करके उसको काम किया नहीं। अगर वास्तव में हम अपने आप को ज्ञानवान, ध्यानवान, आचरणवान, पहले तो जो व्यवहारिक प्रक्रिया है इसे हम मजबूत कर लें तो मोक्ष कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई स्थान नहीं है, कोई वस्तु नहीं जो हमें मिलेगा। वो मोक्ष आपके ही अंदर में है। जब आप अपने दुख, दर्द, पीड़ा को समझेंगे और उसे निकालने का प्रयास करेंगे और प्रयास करके जब उसे निकाल लेंगे तो अनुभूति भी आप ही को होता है कि मेरे जीवन में जो दुख था, पीड़ा था, वह निकल गया। एकदम आप रिलैक्स महसूस करते हैं, अपने आप को फिर दोबारा उसमें नहीं ले जाते हैं, एकदम पूरा जीवन शांति में होगा। वह स्थिति, परिस्थिति आपके मन मस्तिष्क में बार बार उभर कर नहीं आती। तो अपने ही मन की गति को, जो हमारा मन चंचल बना हुआ है, चंचल मन को हम पहले एकाग्र कैसे करें, स्थिर कैसे करें और स्वयं में शांति का अनुभूति कैसे करें, इसकी पूरी व्याख्या इसी साखी में है। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत करो। तो श्वास श्वास को सुमिरने की जो कला है वो कैसे जानेंगे? वो गुरु ही उसको डिफिनेशन कर सकता है, व्याख्या उसकी गुरु ही कर सकता है और किसी की बस की नहीं। पढ़ना, पढ़ करके याद करना, याद करके उस पर चिंतन करना, उसकी नई नई टेक्निक निकालना और निकाल करके उसको लिख देना, लिख करके किताब बना करके समाज में प्रस्तुत कर देना, ये सब कुछ सरल है, सहज है। लेकिन अपने ही मन पर उसे प्रयोग करना बड़ा कठिन काम है। आज जो समाज में तनाव बढ़ रहा है उसका कारण क्या है? हम अपने ही चंचल मन को और चंचल कर रहे हैं, इसलिए तनाव बढ़ा है। और तनाव खत्म करने के लिए ही मेरे मन में भाषा आई, चिंतन आया, ये समाज, ये परिवार मेरा अपना है, यानी संत का है। मेरा का मतलब संत का। और किसी भी समस्या का समाधान संत ने ही किया है। आप इतिहास उठा करके देखिए,
चाहे वो सामाजिक बुराई आई हो, उसमें भी संत ने अपना योगदान दिया है, व्यवहारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और आध्यात्मिक रूप से मन कैसे शांत हो, कैसे शांत हो करके अपने कार्य को किया जाए, ये सारी विधि संत लोगों ने ही किया है। पहले राजा लोग राज्य चलाते थे, संतों की सलाह से करते थे, तो राज्य बड़े आराम से चलता था, कोई किसी प्रकार का कमी नहीं आती थी। जिस राम राज्य की बात आज लोग करते हैं, उस वही राम अपने वशिष्ठ गुरु से, विश्वामित्र जी से सलाह लेते हैं, मशवरा करते हैं और राज्य को चलाने का पूरा अधिकार प्राप्त करते हैं, उन्हीं के अनुसार चलते हैं। तब राम एक राजा थे और अपने राज्य को उन्होंने चलाया बड़े सुचारू रूप से, क्योंकि वहाँ सलाहकार संत थे, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र। आज समाज में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कहीं किसी संत से सलाह नहीं, कहीं नहीं हो रहा, और इसी के कारण सभी लोग चंचल मन से कार्य कर रहे हैं। सलाहकार भी चंचल मन का, करने वाला भी चंचल मन से, और उसको भोग करने वाला भी चंचल मन से, तीन के तीनों चंचल मन से हैं। तो चंचल मन कर अधम काम, कहीं कबीर भट राम नाम। अधम माने नीच, यानी उसमें पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता, दुख के अलावा कुछ नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर में जिज्ञासा जागी कि मैं भी एक संत के पद पर हूँ, और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आज वर्तमान में हूँ, और मेरे ही सामने मेरे ही समाज के लोग 4-5 रोगों से बहुत तेजी के साथ पीड़ित हो रहे हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और अंत में स्वयं अपने आप को सुसाइड कर ले रहे हैं। अब ये 6 चीज़ें ऐसा हमारे मानव समाज में आ गया है कि अगर हम संत लोग इस पर एक्टिव हो करके उत्सुकता बस अगर हम कार्य नहीं करेंगे, ये समाज मेरा बच्चा है, मैं इनका जिम्मेदार हूँ, और जिम्मेदारी पद से मैं भाग नहीं सकता। इसीलिए हमने इस साधना को शुरू किया। जो भी साधना को करेगा, जिस भी परिस्थिति में करेगा, यह तो गारंटी के साथ है कि चंचल मन एकाग्र होगा, एकाग्र होकर के स्थिर होगा, और जैसे ही स्थिर होगा उसका पहला स्टेप है उसे शांति से नींद आ जाएगी। क्योंकि मन शांत तभी होता है जब मन में कोई बात नहीं होती, किसी प्रकार का चिंतन नहीं होता, किसी प्रकार का चिंता नहीं होती, कोई एक शब्द नहीं होता, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में। तभी मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है और शांत। जैसे ही मन शांत होता है, ये तो प्रतिदिन का सबका अपना अनुभव है कि जैसे ही मन खाली होता है अच्छे और बुरे शब्दों से या आचरण से या व्यवहार से या समाज से, उसे तुरंत अपने आप नींद आने लगती है। और इसका पहला ही साधन स्टेप है कि अपने चंचल मन को एकाग्र करके स्थिर करके पहला अनुभव शांति का आपकी नींद है। जैसे ही आप अपने शरीर को पढ़ते हो, अपने मन को पढ़ते हो, जैसे ही मन को पढ़ने लगते हैं, वैसे ही मन, चंचल मन अपने आप स्थिर हो जाता है। क्यों रमाता बाबू, तो अनुभव है ना आपका? सही सही। आज के कई दिन पहले मैंने कहा था कि अभी आप देखने की कला सीख रहे हैं, तो अब जो है अच्छाई में अच्छाई और बुराई में भी अच्छाई देखना शुरू करिए। कहा था ना जी।
तो आपने ही 2 दिन के बाद कहा था कि अब तो मन का कुछ याद नहीं करता हाँ, है। कुछ याद याद अच्छा नहीं रहता, याद नहीं रहता। जैसे ही आप देखना शुरू करते हो अपने मन को, एकदम बल्कि एकाग्र हो जाता है, तुरंत शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सही है ना? हाँ, कुछ भावना नहीं आती। कोई भावना नहीं, किसी प्रकार की कोई उत्सुकता नहीं, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में। ये सब अनुभव की चीज़ है, और अनुभव की चीज़ हम व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकते हैं। वह तो स्वयं पालन करना पड़ेगा, तब ना उसकी व्याख्या आप कर पाएंगे। सुन करके किसी चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो आपको और राम प्रताप चौधरी जी को, दोनों जनी को कितना अच्छा आनंद आ रहा है, और 176 दिन से दोनों जनी लगातार इस अभ्यास इसको अभ्यासित कर रहे हैं, क्योंकि मन आपका एकाग्र हो रहा है, स्थिर हो रहा है, और शांति का स्वयं में अनुभूति हो रही है। सही है ना? जी। अगर आपको यहाँ ऐसा लगा होता कि कहाँ कुछ जा रहा है और कराया कुछ जा रहा है और अनुभव कुछ हो रहा है, तो आप रुकते हैं, क्योंकि आप 75 साल के हैं। अच्छाई बुराई हानि लाभ सुख दुख ठंडी गर्मी और हमारे जैसे अनेकों संतों से मिल करके तमाम तरह की बातों को आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है, जाना है। तो यहाँ आप रुकते हैं, क्यों रुकते हैं? क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है, और उसके अनुकूल एक भी शब्द यहाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, आप ही कहते हैं कि सब कुछ छूट रहा साहब। पहले मैं राम राम भी लिखता था, पढ़ता भी था, हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था, और वो सुंदरकांड का भी पाठ करता था, तमाम आप। लेकिन अब धीरे धीरे आपका अपने आप को छूट रहा है कि नहीं? मुझे जी। छुड़ाना नहीं पड़ रहा है, जी। कह करके मुझे नहीं छुड़ाना पड़ रहा है। वह तो आप जैसे जैसे अभ्यास करते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आरोपित है ना। आरोपित चीज जो है वो स्थिर नहीं होती है। जो स्वतः जागृत होता है वो स्थिर होता है। बात समझ रहे हैं? जी। आरोपित चीज, जो भी आरोपित किया जाता है, वो चीजें सही नहीं होती है। तो जो खेत में आप कोई भी चीज करते हैं, आरोपित करते हैं, रोपित करते हैं, रोपते हैं, तो आप देखिए वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। तो उसको आपको देख रेख करना पड़ता है, उसमें खाद है, पानी है, हैं? लेकिन जब आप नहीं रोपे रहते हैं कोई चीज़, तो उसमें क्या उग रहा है, क्या नहीं उग रहा है, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं, खाद मिल रहा है कि नहीं, आपको कुछ चिंता रहती है। लेकिन जब आप रोपित करते हैं, रोपते हैं अपने खेत में, तो आपको खुद चिंता रहती है कि कहीं सूख न जाए, कहीं जानवर न उसको चर लें, कहीं कोई पक्षी न उसको चुग ले। तमाम तरह की चिंताएं रहती हैं। उसमें पानी है कि नहीं, नमी है कि नहीं, खाद की ज़रूरत है, निराई की ज़रूरत है, गुड़ाई की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, वो आप समय समय से देखते रहते हैं। लेकिन जिस चीज़ को आपने कोई रोपण नहीं किया है, तो उसमें उसको पानी मिले कि नहीं मिले, खाद मिले कि नहीं मिले, कोई पशु चरे कि नहीं चरे, कोई काट के ले जाए कि नहीं, तो आपसे कोई मतलब रहता है? कोई मतलब। वही सामान्य स्थिति है। इसी सामान्य स्थिति को बनाना है। हम अभी बाहर से आरोपित कर लिए हैं, कुछ भी जो भी हमने अपने अंदर में लिया है वो बाहर से रोपित किया हुआ है, और अगर उसको आप पानी खाद समय समय से नहीं देंगे वो स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज अब परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उसे आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। नहीं रोक पाएंगे। तो उसमें हम दोषी होंगे कि नहीं? बिल्कुल दोषी हो जाएंगे। इसलिए हम अपने ही अंदर में जो मैं बोलने वाला है, जो मैं को भी शक्ति देता है, उसी शक्ति को जानने के लिए तो आए हैं। जी। जानने, समझने और उसे देखने आए हैं, और वही होने भी आए हैं। मैं वही हूँ, कदाचित मैं वही हूँ। तो मैं हूँ वही कैसे समझेंगे? सोहम शब्द जो आप लोग सब लोग जिसे श्वास लेते हैं तो आप कहते हैं कि सोहम सोहम आवाज़ आ रही है। सोहम शब्द का मतलब क्या होता है? सो माने वह, अहम माने मैं, वह मैं हूँ। कौन? जो सामने वाला है। आप जो हैं, जो खोज रहे हो, मैं भी हूँ। मैं भी किसी पीड़ा से पीड़ित था कभी, और अपनी पीड़ा को हमने देख कर, जान कर, समझ कर अपने जीवन से निकाला। तब आज मैं किसी औरत के साथ
संबंध बनाने के लिए सपने में भी नहीं सोचता हूँ। अगर मन में कभी किसी प्रकार से आ भी जाती है बात, तो तुरंत वो पीछे वाली बात को हम स्मरण करते हैं, ख्याल करते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। आप बताओ, आपका भी शरीर है, मेरा भी शरीर है, क्या इच्छाएं नहीं होती हैं? क्या इच्छाएं मर गई हैं? लेकिन वो समय समय से जागृत होती हैं, तो समय समय से उसे हम अपने ही मन से समझाते हैं अपने मन को। और समझाने का तरीका होता है दो तरह से, अच्छे के रूप में। आप तो इच्छा को मार गया है ना। मारना नहीं, अपने इच्छाओं को देखना, जानना, समझना। और जब इन तीनों चीज़ों को पार करेंगे तो आपके अपने आप शांत रहेगा। नहीं, इच्छा आपने पहले प्राप्त तो कर ली। इच्छा को देखिए, इच्छा है क्या? ठीक है, बाहरी वस्तु आप ला करके अपने घर में डालेंगे, बाहरी वस्तु तो बाहर ही रहेगी ना, आपके घर में तो प्रवेश होगी नहीं। जी। तो जब घर में प्रवेश होगी नहीं, वो आपका होगा नहीं। आप तो खुद स्वतः जो हो उसी के बारे में तो आप बाहर खोज रहे हो। तो बाहर की वस्तु बाहर रहेगी, अंदर की वस्तु अंदर रहेगी। जी। तो शरीर के अंदर में जो चेतना है, वो चेतना किसकी वजह से है? आपके स्वयं की वजह से। और अपने स्वयं को जानने का उद्यम, परिश्रम हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बाहर की चीज़ों को अपने अंदर लाना चाहते हैं, जैसे एसी है, जैसे कार है, जैसे मकान है, जैसे शिष्य शाखा है, ज्ञान है, किसी की किताब को हमने पढ़ लिया, जान लिया, याद कर लिया, तो उसको हम बाहर से रोपित कर रहे हैं ना। तो बाहर की चीज़ें जो रोपित की जाएगी वो बाहर ही रहेगी ना, हमको और चंचल कर देगा। हमारे अपने तक हमको जाने में वो बाधक हो जाएगा। बात को आप अनुभव कर रहे हो? जी जी। अब जैसे जैसे बाहर की चीज़ें आप बाहर ही स्थापित कर रहे हैं, वैसे देखिए आपका मन शांत हो रहा है। आप जैसे यहाँ आकर के बैठते हैं, मन शांत होता, तुरंत आपको नींद आने लगती है। तो अब जो है थोड़ा सा अनुभव हो रहा है आपको, जैसे कि मैं बार बार आपको रोकता हूँ कि नींद ना आने पर, तो आप चेतना में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब जैसे जैसे चेतना में आ रहे हैं तो उसका और आनंद आपको मिल रहा है कि नहीं? जी। स्वयं आपका शरीर रोमांचित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंद होता है कि नहीं? ये स्वतः के अनुभव की चीज़ है ना। तो श्वास श्वास सुमिरन करो। श्वास को कैसे सुमिरा जाए? पहली बात तो सुमिरन शब्द क्या है? स्मरण करना, ख्याल करना। तो श्वास को हम सुमिर रहे हैं ना, तो सुमिरने के लिए मैंने कल बताया था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग, इसको साक्षी दृष्टा भाव कहते हैं। जब अपने श्वास को हम अपने ही साक्षी बन करके देखने लगते हैं, तो देखिए कि धीरे धीरे अपने ही श्वास अपने से पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी हो जाता है, स्वयं अनुभव नहीं होने देता है। मन शांत हो जाता है, ना शरीर का ज्ञान रहता है और ना ही शरीर में हम हैं इसका भी ज्ञान रहता है। बस मैं हूँ ये ज्ञान रहता है। जब यहाँ से हम लोगों को जाने का समय होता है तो मुझे आपको बोलना पड़ता है कि हाथ रगड़ा जाए। आज जैसे हाथ रगड़ने के लिए मैं बोलता हूँ, ऐसे जब आपकी चेतना जागृत हो जाती है कि यहाँ से चलना समय हो गया। लेकिन जब तक मैं नहीं बोलता हूँ, आपका मन मस्तिष्क कितना शांत रहता है और कितना आनंद आता है, क्योंकि मन में कोई बात नहीं, ना अच्छी बात है ना बुरी बात है, बिल्कुल शांत है दोनों से। और वही शांत स्थिति आप बाहर किताब में खोज रहे हो, स्थान में खोज रहे हो, व्यक्ति में खोज रहे हो, कैसे मिलेगा जब वहाँ है नहीं? तो जो मेरे अंदर है, अंदर की चीज़ को प्राप्त करना है, तो वो हमें वही पालन करना पड़ेगा जो उसका नियम है। तो नियम को पालन करते समय बड़ी सावधानी के साथ पालन करना और कराना दोनों बड़ी जरूरत होती है। इसीलिए गुरु के सानिध्य में पहले 12 साल तक लगातार मुमुक्षु रहता था। मुमुक्षु उसे कहते हैं जिसे वास्तव में अपने दुख को निकालने की इच्छा हो। हमारे जीवन में दुख क्या है? दुख जब से जागिए और जब तक फिर उसी पुनः बिस्तर पे आप सोने नहीं जाते हैं, आप बताइए एक एक मिनट जब आपका कैसे जाता है? दुख है, दुख में जाता है। तो दुख कैसे हमारा मिटे, उसका मूल, दुख का मूल जड़ क्या है, ये समझने के लिए हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा बहुत खोज किए हैं, बहुत खोज किए हैं, तरह तरह की खोज। और उस खोज का जो मूल चीज़ उन्होंने पाया कि अगर वास्तव में अपने आप को खोजना चाहते हो तो सिर्फ 2 शब्द को पढ़ो, एक भगवान और एक ईश्वर। भगवान आपका शरीर है, मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान जो शब्द बना है वह अक्षर है, 5 अक्षर हैं
अब वो 5 शब्द में से एक एक अक्षर लेकर के ये भगवान शब्द बना है। भा से भूमि, भू माने मिट्टी, ग से गगन माने आकाश, व शिवाय माने हवा, आ से आग अग्नि, न से नीर माने पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं जो आपका शरीर है। और ईश्वर अपने आप को जानना चाहते हो शरीर को पढ़ने के लिए, तो शरीर को पढ़ने से पहले अपने आप को पढ़ लीजिए। अपने आप को पढ़ने का जो तरीका दिया वो ईश्वर दिया, ई प्लस स्वर। अगर अपने आप को पढ़ना चाहते हो तो सब कुछ बंद करो, आँख नाक कान, और सहज भाव में आप बैठ जाओ और अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके उसे देखने का अभ्यास करो। जैसे जैसे आप अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके देखने का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आपका मन, चंचल मन पहले एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा। और जैसे ही शांत होगा उसका पहला स्टेप है आपको नींद आएगी, और जैसे नींद आई वैसे जब में आपका मन बिल्कुल शांत। और दूसरी, आप अपने शरीर को पढ़िए। तो जब शरीर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब हमारा आँख खुला रहता है, कान खुला रहता है, यानी हम जागृत रहते हैं, तो हमारे शरीर का जो ऊर्जा है, जिसको हम खून कहते हैं, वो हमारी ही नसों से वो गायब होता है, यानी नष्ट होता है, हरासमेंट होता है, जलता है। और जलने के कारण हमारे शरीर में तनाव आता है, थकान आती है, सुस्तीपना आता है, आलस्य आती है, निद्रा आता है, किसी कारण से। लेकिन जैसे ही आप सो लेते हो तो प्रतिदिन का अनुभव, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, इसको आत्मज्ञान नहीं भी है वो भी इस चीज़ को प्रतिदिन करता है कि जब वो थकता है शरीर से, मन से, और जैसे वो सोता है और सो करके जैसे नींद पूरी करता है, तो आप देखेंगे कि शरीर मेरा तरोताज़ा हो जाता है। तो तरोताज़ा होने का तात्पर्य क्या है कि जिस नली से, यानी खून की नली से खून जलता है, वहाँ खून अपने आप फिर और मजबूती के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पढ़ना समझते हैं ना, पहुँच जाता है। और जैसे ही उस नली में पहुँचता है, आपकी चेतना पुनः जागृत हो जाती है। स्वयं का अनुभव प्रतिदिन कार्यक्रम में जानकारी नहीं है, ना हमें आज तक किसी ने इस तरह की जानकारी है। वो तो जैसे जैसे वास्तव में भगवान शब्द यानी अपने शरीर को आप पढ़ेंगे और शांत मन से पढ़ेंगे, आप अपने ही शरीर में सब कुछ प्राप्त करेंगे। हमारे सारे संत महात्मा ऋषि मुनि सभी लोग यही बात कहते हैं कि अपने आप को पढ़ो। अपने आप को पढ़ने का मतलब दो तरह से, एक शरीर को पढ़ना, एक शरीर को चलाने वाला इसी शरीर में ड्राइवर है, उसको उसी ड्राइवर को मालिक कहा जाता है। और अपने आप को जानने का जो साधन है, मूल साधन, वो आपका ईश्वर शब्द है। और उसी शब्द को बुद्ध ने भी पालन किया, कणाद ने भी पालन किया, जैमिनी ने भी पालन किया, पतंजलि जी ने भी पालन किया। उसी शब्द को प्रयोग में कभी सामने नहीं। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत करो, ना जाने किस घड़ी में आवरण हो। तो श्वास को ही पढ़ने की कला हमारे महापुरुष जो पढ़े और पढ़ करके जो उससे उनको प्राप्त हुआ, वही चीज़ें हमारे आपके बीच में दी गई हैं। हम उस चीज़ को जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और बड़ी बड़ी बातें बोलते जरूर हैं, खाली पढ़ कर, सुन करके और याद करके, और प्रैक्टिकल अपने जीवन में हम करना नहीं चाहते, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो कैसे उस चीज़ का अनुभव हो? अब यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और श्रीमद् भागवत महापुराण में ये 3 चीज़ों का चर्चा है। गलत नहीं कह रहा, राम बता नहीं सही, राम बता रहे जी सही। तो भक्ति पूज्येषु अनुरागो भक्ति, अपने से बड़े जो संत महात्मा हैं उनको देख करके भक्ति करना चाहिए। उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका विचार, उनकी रहनी, उनकी कहनी अपने जीवन में उतारने का नाम भक्ति है। हम उसे सीखें, उसे जानें, उसे प्रयोग करें, इसे भक्ति कहते हैं। फिर भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी। भक्ति में जब हम प्रयोग करते, भक्ति का मतलब प्रयोग करना, दूसरे के आचरण को अपने जीवन में प्रयोग करके उसे प्राप्त करना है। और प्राप्त करके उसको जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से ज्ञान मतलब जानकारी, जान कर, पहले तो देख कर, जान कर और समझ कर जो चीज़ें अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उसमें त्रुटियाँ नहीं आनी पाती हैं, कोई बुराइयाँ नहीं आने पाती हैं, और आती हैं तो उस बुराई को निकालने का हमें
समाधान भी मिल जाता है। और जैसे समाधान होता है हमारे मार्ग और प्रशस्त हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद तब वैराग्य होता है, भक्ति ज्ञान तब वैराग्य। अब वैराग्य का मतलब खाली कपड़ा पहन करके जंगल भाग जाना नहीं होता है। वैराग्य आपके अंदर में एक शक्ति है, बात को मैंने बार बार बताया है आप लोगों को। क्या बताओ जी वैराग्य का आपके अंदर में शक्ति है। जी अब वैराग्य जो शब्द है उसमें दो अक्षर है, दो शब्द है, दोनों को जोड़ के अलग अलग करिए, समझ में बात आ जाए। वैर और राग, और दोनों को जोड़ेंगे तो वैराग्य, और वैराग्य शब्द को तोड़ेंगे तो दोनों अलग अलग होगा, वैर और राग। वैर कहते हैं दुश्मनी को, और राग कहते हैं मोह को, चिपकाहट को, आसक्ति को। हम ना किसी से द्वेष करेंगे और ना ही हम राग किसी से करेंगे, यानी मोह नहीं करेंगे, आसक्ति नहीं होगी किसी, तो क्या होगा, हम समदर्शी बनेंगे। समदर्शी, सम माने बराबर, दर्शी माने देखने वाला। इसको वैराग्य को, वैर और राग को हम देखकर, जानकर, समझकर अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो ना मेरे मन पर कोई बुरा असर पड़ेगा, ना मेरे शरीर पे कोई बुरा असर पड़ेगा। जब मेरे मन और शरीर पे बुरा असर नहीं पड़ेगा तो समाज में बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये शक्ति है। जितने भी जिम्मेदार पद पर लोग बैठे हुए हैं, इस शब्द का प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं और उनको पता नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि वो कपड़ा पहन लिया और लंगोटी ले लिया और घर द्वार छोड़ करके, समाज छोड़ करके भाग गया, जंगल चला गया, साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, तो उसको वैराग्य बोलते हैं। ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति इस वैराग्य की जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग जो भी करेगा, जहाँ भी करेगा, जिस रूप में करेगा, वो उसका जीवन अपने आप प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होगा। प्रयोग सब लोग करते हैं लेकिन उनकी अपनी ही जानकारी में नहीं है, इसीलिए दुखी और पीड़ित। तो मूल रूप से ये साधना जो कराई जा रही है, इसमें मुझे अहंकार है, और अहंकार का मतलब होता है क्रिया करके जो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं उसमें अहम भाव होता ही है। आपने किसी को पानी पिलाया, पीड़ित था, आपने पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद अब दूसरा आदमी मिलेगा तो उसके सामने आप व्याख्या करते हैं कि नहीं, अरे यार मैं रास्ते आ रहा था, वहाँ एक आदमी मिला, बहुत पीड़ित था, छटपटा रहा था, तो मेरे पास पानी था, मैंने उसको पिला दिया, तो वो पानी पी लिया और पानी पी करके उसकी छटपटाहट खत्म हो गई, शांत हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित हो गया, आनंदित हो गया। इसकी चर्चा आप करते हो कि नहीं? क्यों करते हैं? यही तो अहंकार है। और क्या है कि आपने किया, करने के बाद जो आपके मन में उत्साह, उमंग बढ़ता है, और उसको आप दूसरे के सामने शेयर करते हैं। लेकिन वही जब आपके पास पानी है, उस रास्ते से गुजर रहे हैं और आदमी छटपटा रहा है, आपने उसको पानी नहीं पिलाया, तो आपका ही मन दूसरे से कहने में संकोच करेगा। ऐसा अनुभव है कि नहीं? आप उसको कह पाएंगे कि मैं उस रास्ते से गुजरा और छटपटा रहा था, मर रहा था, और मेरे पास पानी था, मैंने उसको पिलाया नहीं। आप जैसे ही बोलोगे तो आप समाज के सामने दोषी हो जाएगा। आपका पहली बात तो मन ही नहीं कहेगा, हम किसके सामने कहें, क्योंकि मन ही आपका दोषी हो गया कि मेरे सामने वो सिचुएशन था, मैं उसे पानी पिला सकता था, मेरे पास पानी था, क्योंकि वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, मैं छटपटा नहीं रहा था। अगर मैं पिला दिया होता तो वो आदमी मरता नहीं, वो आदमी छटपटाता नहीं, वो आदमी दुखी नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। ये वर्तमान की सिचुएशन कहती है, और वही उसी का पश्चाताप आपको होता है। तो ये दो स्थितियाँ हर आदमी के अंदर में अनुभव का है। तो मन से मनन होता है, चित्त से अनुसंधान होता है, खोज होता है, और बुद्धि में निश्चय होती है, और निश्चय होने के बाद ही तो कर्म होता है, और कर्म ही अहंकार है। तो जो व्यक्ति जिस लेवल पे अपना काम किए रहता है, उसे अपने कार्य का अहंकार होता है, अच्छे के रूप में। बुरा अगर होता है तो पश्चाताप में डूबता है, आत्मग्लानि में डूबता है, और बार बार वो तनाव में जाता है, उसी को याद कर करके स्मरण करता है। यही कला सीखना है संतों से, ऋषियों से, मुनियों से। उनकी जो वास्तविक स्थिति जो स्वयं प्रयोग करते हैं, ऐसी चीज़ को सीखो, ऐसी चीज़ को जानो, ताकि जैसे वो शांत हैं अपने ही शरीर से, अपने ही निर्णयों से, अपने ही विचारों से, अपने ही मन से अपने को कंट्रोल कर लिए हैं, ऐसी कला सीखो जिससे वो शांत हो।
अब वो कला सीखने के लिए हमें स्वयं अपनी चीज़ों को उतार के रखना पड़ेगा कि मैं जानता हूँ, ये बात को उतारना पड़ेगा। किसी के पास अगर आप सीखने गए हैं ABCD, तो अपने आप को अगर ज्ञानी बन करके जाएंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और अगर हम अज्ञानी बन करके अगर सीखते हैं तो हमारे ज्ञान में वो प्लस होता है, जुड़ता है, और वो 1 रुपया अगर बढ़ा तो 99 है तो 100 होता है। 1 रुपया, एक शब्द, एक ज्ञान अगर आप अपना अर्जन करते हैं, एक समय ऐसा आता है भरपूर ज्ञान हो जाता है। और वह भरपूर ज्ञान जब आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो उसका आचरण और उसका व्यवहार और आपकी बोली सब कुछ समाज अपने आप आपका लेने लगता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पूरे समाज में है और दिखाई दे रहा है। अलग अलग आपके हरियाणा में हमने देखा, हर गांव में 2-3 कुटिया जरूर होती है, संत जरूर होते हैं। सभी गांव के लोग वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, उनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन को प्राप्त करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं। हम जिसके पास जाए उनकी बात को सुनने की कोशिश करें और उनको समझने का कोशिश करें, एक प्लस होगा। वर्तमान में बरतो भाई, वर्तमान क्या होता है? अभी हम यहाँ बैठे वर्तमान में हैं, आप लोगों को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि हमारा मन, चंचल मन एकाग्र कैसे हो, हमारा एकाग्र मन स्थिर कैसे हो, और एकाग्र स्थिर होकर के शांत कैसे हो। ये हमको खुद को दिखाई देना चाहिए कि हमारा मन, चंचल मन मेरे ही सामने वो शांत हो रहा है, नतमस्तक हो रहा है, मेरे सामने अपना सर नहीं उठा रहा है, तो बिल्कुल शांति है। और शांति है उसमें अज्ञानता रहती जो नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम जानकर समझकर मन को शांत करते हैं, उसमें चेतना बनी रहती है, बिल्कुल सावधान रहते हैं। ना आलस आती है, ना निद्रा आती है, ना तंद्रा आती है, बिल्कुल सावधान मन शांत। और इसी पॉइंट पे तुलसीदास जी ने लाइन लिखी है कि दीप शिखा सम सोई भजन, आपकी शांति बिल्कुल प्रचंड रूप में करना, एकदम बिल्कुल शांत। वहाँ किसी प्रकार का मन चंचल नहीं होता, ना वो हम हिदायत किए हैं उसमें जाएगा, ना हम बीजक याद किए उसमें जाएगा, ना हम रामायण याद किए उसमें जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ना हम पुराण पढ़े, कुछ भी कहीं कुछ शांत नहीं। और इसी गहरी शांति को संतों के पास हम जाते हैं प्राप्त करने। और ये अगर नहीं मिला तो एक लाइन हम आपको बता देते हैं कि हम लोग भी आपस में मजाक करते हैं, और मजाक में ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें लोगों को सुन करके उसमें चिंतन करने का उनको भाव मिले, एक अर्थ मिले। क्या मजाक करते हैं? संतन की महिमा रे बुराई, क्या कहते हैं? संतन की महिमा रे बुराई, दाल दे घी ले चुराई। बात को समझ गए कि नहीं? क्या बताएगा? जी जी सर। दाल मतलब शब्द, ग्रंथ हम आपको दे देते हैं, लेकिन उस ग्रंथ में जो हमने लिखा है उसको प्रयोग करने का जो कला है वो मेरे ही पास है, वो संत के पास है, ऋषि के पास है, गुरु के पास है। वो किताब आपको दे दी, पढ़ लीजिए, ज्ञान कर लीजिए, लेकिन आप पढ़ करके क्या करेंगे जब आपको उसमें समझ नहीं है? तो जब समझ नहीं है तो प्रयोग कैसे करेंगे? तो प्रयोग वही कराता है जो प्रयोगात्मक व्यक्ति है, उसके पास मौन होकर के जा करके उस प्रयोग करने की कला को सीखा जाता है, पल पल सीखा जाता है, मिनट मिनट सीखा जाता है। और वो चीज़ें जब आपके जीवन में लागू होती हैं, आपका अपना जीवन तो धन्य होता ही होता है। आपके इस सानिध्य में कोई भी व्यक्ति आता है, कहीं से भी आता है, वह भी धन्य होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मन में किसी प्रकार का कोई अच्छाई, बुराई, हानि, लाभ, किसी भी ग्रंथ, ऋषि मुनि, अंत में सभी लोग गुरु हैं। सरूर कबीर साहब ने भी कहा है, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु की बहना। गुरु की बात पर तब तक विश्वास ना करिए जब तक विवेक की कसौटी पे वो उतर ना जाए। विवेक की कसौटी पे अगर खरा उतर रहा है तो उसे स्वीकार करिए, अन्यथा उसे छोड़ दीजिए। वहाँ बात करना नहीं, बस साफ बात है कि उसे छोड़ दीजिए और अपने जीवन को जीवन। और अगर विवेक की कसौटी पे खरा उतरता है
तो उसे पूरे समाज को भी अगर छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ करके उसे अपने जीवन में धारण करिए, क्योंकि उसी से आपका कल्याण होगा। और यही बात जब मुझे आज के 25 साल पहले कच्ची उम्र में मुझे जब जानकारी हुई, मैंने अपने जीवन को एकदम बिल्कुल ढाल दिया उसे। पूरे समाज एक तरफ, हम 3 लोग एक तरफ, मेरे गुरुजी, मेरे माताजी और मैं। सिर्फ 3 लोग एक तरफ और बाकी पूरा समाज एक तरफ। और 3 साल तक हमने अपने जीवन में उसे धारण किया, एकदम मौन होकर, पागलपन करके। पंचायत होती थी, पंचायत में मैं जाता था, एकदम पागल होकर के बैठता था, ऐसे जीवन में। मैं वहाँ होशियार जरा सा भी नहीं बना, क्योंकि मैं जैसे होशियार बनूंगा, शब्द बोलूँगा, और यहाँ एक से एक धुरंधर शब्द बोलने वाले लोग हैं, और तुरंत हमें पटक देंगे, और हम आज जिस स्थिति में वो नहीं रह पाते। इसलिए जब भी बात समझ में आए इससे मेरा कल्याण होना है, तो कल्याण वाली बात को सुन करके, समझ, पहले तो देख करके, जान करके, समझ करके, तब उसे प्रयोग करिए। और जब प्रयोग करेंगे तो आपको उसका जवाब देने का भी कल आ जाता है, क्योंकि आपका मन शांत रहेगा, एकदम शांत स्थिति रहेगी। आज जो मैं दे रहा हूँ ये मेरा दायित्व है, एक संत होने के नाते, और वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए जो समाज को आज चाहिए, वास्तव में जो तनाव है, वो तनाव मुक्त होने का जो साधन है, वो सिर्फ मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता और मन की शांति का स्वयं अनुभूत, इसी से तनाव खत्म होता है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो साफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, ब्रेन हेमरेज ज़्यादा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, शुगर लगभग सभी लोगों को हो रहा है, ब्लड प्रेशर लगभग सभी लोगों को हो गया है, और ब्लड शुगर भी लोगों को ज़्यादातर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और सुसाइड भी दिखाई दे रहा है, और अनर्गल काम भी दिखाई दे रहा है कि चंचल मन से आदमी क्या क्या कर रहा है, ये सब पूरा आपके सामने है। और इन्हीं बुराइयों से दूर होने के लिए मैंने ये बीड़ा उठाया। और इस बीड़ा को मैंने उठाया जानकर, देखकर, जानकर और समझकर उठाया, ताकि जो लोग मेरे पास आए वह इस कला को सीख करके अपने जीवन में प्रयोग करें, क्योंकि आप भाग नहीं सकते। भाग कर जहाँ कहाँ जाओगे, शरीर से ही तो जाओगे, और शरीर खुद आपके बुराइयों का अंबार है। इसी में सब कुछ, इसमें क्रोध भी है, लोभ भी है, ईर्ष्या भी है, जलन भी है, प्रसन्नता भी है, निंदा भी है, सारी बुराइयां भरी पड़ी से शरीर में। इस शरीर से भाग के कहाँ जाओगे? हाँ, भागो नहीं, इनको देखकर, जानकर, समझकर अपने ही जीवन से निकालने का प्रयास करो। ये स्वतः आपका काम है, तो ये अंदर का काम है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, स्वयं आपको अपने ही करना होगा। और ये काम दूसरा अगर करने वाला होता और दूसरे के कर्म को, दूसरे किसी को लाभ मिलता, तो आज की स्थिति समाज में न होती। बहुत हमारे पहले संत ऋषि महर्षि हुए, और आज भी बहुत संत महात्मा, करोड़ों के रूप में संत महात्मा ऋषि मुनि है, खोज कर रहे हैं, समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज बदल नहीं रहा है। गा कर, बजा कर, प्रवचन करके, सत्संग करके, स्वाध्याय करके, चिंतन करके, मनन करके, करा करके हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा दिन रात उसमें मेहनत कर रहे हैं कि समाज को बदला जाए, समाज को बदला जाए, समाज को बदला जाए। देख रहा हूँ कि समाज के जो बदलने चल रहे हैं वो भी उसी में बदल जा रहे हैं, उसी में हो जा रहे हैं। चले थे बदलने, पता चला अपने उसी में घुस गए। ऐसा नहीं, एकदम शांत भाव से जो आपके पास आए सिर्फ उसे ही वो चीज़ें दीजिए जो उसका पात्र हो। अगर पात्र नहीं है, आप 1 करोड़ रुपया एक दुष्ट आदमी को दे दीजिए तो वो क्या करेगा? दारू पिएगा, मांस खाएगा, विचार करेगा, रिवॉल्वर खरीदेगा, इस तरह से करेगा। लेकिन एक अच्छे आदमी को आप दीजिए तो सबसे पहले तो अपना खान पान मेंटेन करेगा, दूध, दही, घी, मेवा, मिष्ठान, फल फूल, यही सब खाएगा। और उसके बाद वो अच्छे लोगों के बीच में लगाएगा, अच्छा प्रयोग करेगा, अच्छा समाज चले, अपना परिवार कम से कम अच्छा कर लेगा, आपका मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होगा। जो ज्ञान है, जो धन है,
वो ज्ञान धन या धन अगर आप यही प्रयोग करते हैं और कराते हैं तो सोच पहले तो देख कर जान कर समझ कर तब प्रयोग करिए और कराइए, तो आपका जीवन एक प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित रहेगा और मिनट टू मिनट आपका मन शांत रहेगा। और जो भी मन में प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपका मन शांत है और स्थिर है। मेरी बात को समझ गए कि नहीं आप बोलेंगे? जी सर। बात को समझ में आई? अरे मुझे अहंकार है अपने ज्ञान पर, और ये अहंकार मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज में जाए, ताकि सारे लोग जो दुखी हैं और पीड़ित हैं इस अहंकार का पालन करें और अपनी पीड़ा अपने दुख को अपने जीवन से निकाल करके सुखी और प्रसन्नचित हो, प्रफुल्लित हो। मेरी ही सुख कामना है। सारे का है और सब तुम देखो और उसी का पानी सभी पीते हैं।